वाकई अगर जल्जला आ गया तो ये सेट हमारा पूरा गिर सकता है। तुम बता रहे हो कि खान साहब ने ये बताया है कि अगर जल्जला आ जाए तो मेट्रो भी टूट सकती है, और तुम यहाँ पे सेट की बात कर रहे हो। 12 अल्लाह मालिक के जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी शुरू करते हैं, कैमरा चालू करो। चालू है। वेलकम वेलकम रिपब्लिक, वेलकम। आप सबको बहुत ज़्यादा जो है नी खुश आमदेद कहेंगे। भली करे आयो, भली करे आयो, वेलकम यू। शो शुरू करते हैं ट्विटर से। रिपब्लिक ट्विटर पे करण जौहर ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से लिखा है हैप्पी न्यू ईयर, एक बढ़िया हीरो की बढ़िया फिल्म। इसके नीचे कमेंट क्या है, सलमान खान ने, लगता है शाहरुख खान ने इस साल अक्टूबर में ही हैप्पी न्यू ईयर मना लिया। जाहिर है इस उम्र में बंदे को यही डर रहता है कि कल किसने देखा। और नीचे सैफ अली खान लिखते हैं कि सल्लू भाई, इस मामले में तो शाहरुख आपको ही फॉलो करता है। और फिर आमिर खान ने कहा है कि इस तरह की फिल्म देखने दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जिन्होंने फिल्म बनाई हो और दूसरे वो जिन्होंने फिल्म में काम किया हो। आइला क्या बात करता है। रिपब्लिक चंद साल पहले आमिर खान साहब ने ये ट्रेंड सेट किया था कि वो साल में एक ही लतीफ़ा और एक ही फिल्म करते थे, और अब मेरे को ये लग रहा है कि शाहरुख खान भी इसी डगर पे चल पड़े हैं। जी हाँ, कम अज कम वो लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे जिन लोगों ने उसकी ये फिल्म देखी है। उनका तो यही ख्याल है। आप भी जाके इसकी फिल्म देखें ताकि आपका भी यही ख्याल बन सके। चलते हैं आपे के पास। ओवर टू यू आपे। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आपा जो कि धुआंधार टोटके आपको बताती है, आपकी खिदमत में नए टोटके लेके हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे खरगोश की कढ़ाई बनाना, और उसका बड़ा आसान सा तरीका है। लेकिन उससे पहले हो जाए बात बदलते मौसम की, लेकिन उससे भी पहले हो जाए बात खरगोश की कढ़ाई की। आए कॉल आ गई, देखते हैं वीडियो कॉल पे कौन है। आए ये क्या चीज निकल आई? पापा, मैं एक बेरोजगार नौजवान हूँ। वो तो तुम अपनी हरकतों से लग ही रहे हो। पापा, मेरा मजाक तो ना उड़ाएं। तेजी से दौलत और जायदाद हासिल करने का कोई टोटका तो बताएं। है बहुत ही आसान, एक पुराना टोटका है। तुम कोई भी अमीर सी लड़की देख लो और उससे शादी कर लो। वेरी गुड आपा। और अगर वो अमीर लड़की ना मानी तो? वेरी सिंपल भाई, तुम भी धरना दे के बैठ जाओ। चलो जाओ यहाँ से, अब सारा शो खराब कर दिया। नाज़रीन, आज आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और उम्मीद है कि टोटका आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट किसी और नए टोटके के साथ आपकी खिदमत में आपकी आपा हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, बाय। हाँ भाई, एक लार्ज बर्गर मेरे लिए लिया। लाजमी सी बात है यार, बोतल के बगैर बर्गर कैसे चलता है। बात तो आपकी भी सही है, आजकल तो वाकई इनकलाब के लिए भी बर्गर चाहिए होता है। बहरहाल फटाफट भेजो मेरे को, फटाफट, शाबाश। रिपब्लिक, इमरान खान साहब ने जो पिछली गर्मियों में उन्होंने एक इनकलाब लाने की कोशिश की थी, यकीन करें वो इस सर्दियों में भी इनकलाब वैसा का वैसा ही है। और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तब्दीली अगली गर्मियों में आएगी। यानी कि ये जो पिछली गर्मियों में हुआ था वो दरअसल खान साहब की ट्राई बाल थी। सर्दी गर्मी की इतनी बात हो रही है रिपब्लिक, तो चलते हैं लाला के पास और देखते हैं कि सर्दी और गर्मी कहाँ तक पहुँचे हैं। ओवर टू यू लाले। अरे बेटा, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है यार, आग बहुत ज्यादा की हुई है आपने। अच्छा मुझे बताओ यार, सर्दियां वैसे अभी आने ही वाली हैं, तो क्या बिक रहा है ये? आज हम जानने की कोशिश करेंगे आवाम से कि वो सर्दी आने के बाद क्या एहतमाम करते हैं उस हवाले से, और कैसे अपनी सर्दियां गुजारते हैं। तो इस सफर में फॉलो कीजिए मुझे और मेरे साथ रहिए। अरे भाई ये बताएं, साल में कितने मौसम होते हैं? साल में 2 मौसम होते हैं। 2 मौसम होते हैं, कौन कौन से? एक गर्मी होती है, एक सर्दी एक सर्दी होती है। साल में तो 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार। सरमा, गर्मा, बहार, खजा। 4 मौसम होते हैं। 4 मौसम कौन कौन से होते हैं? सर्दी, गर्मी, बहार और खिजा। अच्छा मुझे बताएं,
ये भाई सर्दियों में इतनी ठंड क्यों लगती है, क्या वजह है? हवाएं चल रही होती सर्दी लगती है। गवर्नमेंट ने बोला सर्दियों में सूंघ जाया करो, गर्मियों में भर जाया करो। क्या आपने लफ्ज बोला है, बहुत मजेदार। अच्छा, ये सर्दियों के हवाले से कोई गाना वगैरह आता है आपको? मैं नहीं सुना सकता। मैं सुना दूं आपको। अरे सर्दी आई है ये गाने का काम नहीं करता। सख्त सर्दी पड़ रही थी, महीना था जून का, लैला को इंतजार था मजनू के टेलीफोन का, वो पहनी हुई थी गरारा ऊन का। पहनी हुई थी गरारा ऊन का। नाजरीन, आज आपने देखा सर्दियों के हवाले से हमने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ सवालात किए और उनके मुख्तलिफ जवाबात लिए। फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कैमरामैन सर्दी वाले के साथ लाला, पाकिस्तान। भाई आप जरा थोड़े से, आपके कंधे थोड़े मुंडे ऊपर नीचे हुए हैं, आप जरा सीधे हो जाए, सीधे होकर बैठे। हाँ भाईजान, आप जरा यूं थोड़ा सा आए साइड पे हो जाए। आप लोग कैमरे के आगे आ रहे हैं, साइड हो जाए, आप इस तरफ हो जाए। आप मैडम आप जरा घूम के इधर मेरे साथ। अच्छा चले, वहीं ठीक है, आप वहीं ठीक है। ओके हाँ भाई, सब रेडी है? मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं ठीक लग? अच्छा, तो आप सब के लिए एक स्टार्ट के तौर पे एक खुशी की खबर है कि IMF ने हमारी शराइत मान ली है और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब हमें 2 किस्तें इकट्ठी मिलेंगी। वजह यह है उसकी कि सॉरी, बशर मोमिन की किस्तों की बात नहीं कर रहा मैं, कर्जे की किस्तों की बात कर रहा हूँ जो मैं 2 इकट्ठी मिलेंगी। धरनों की वजह से खैर इस्लामाबाद के रोड भी ब्लॉक थे, लेकिन हमने फिर भी औखा सौखा जो है इनको रक्षा करके हमने कर्जे की किस्तें वापस की हैं। हाँ, कुछ सवाल? जी खातून आप। हाँ क्या आवाज़ नहीं आ रही आपकी? चले मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। भाई इनका खातून का बड़ा बचकाना सा सवाल है, बड़ी ज़हीन माशाल्लाह आप खातून है। इनका सवाल है कि अगर नया कर्जा लेना होता है तो पिछला वापस क्यों करते हो? यही सवाल है। आई एम सो इंटेलिजेंट। मैं इनका जवाब इस तरह से दूंगा कि अगर हम मजीद कर्जा नहीं लेंगे तो पिछला कर्जा वापस कैसे होगा? मुझे आपकी अक्लमंदी पे जो है ना, साफ्ती डिग्री पे मशकूक लगती है। आपकी डिग्री चेक होनी चाहिए, जाली डिग्री होगी। एहसन इकबाल साहब से मैं भी कह देता हूँ। तो ठीक है, आई थिंक एनी मोर क्वेश्चन? वैसे आपके सवाल के बाद मुझे आपके कैलिबर का अंदाजा हो गया। मैं ये ब्रीफिंग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सबका अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। रिपब्लिक शर्जील मेमन साहब जो कि सिंध के वजीर और बिलावल भुट्टो साहब के जो है नी मुंह बोले तर्जमान भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि मुल्क में रोजानी 600 बच्चे मर रहे हैं, अगर 2 थर में मर गए तो क्या हो गया? मीडिया का तो काम ही शोर मचाना है। मेमन साहब इधर देखो, खुदा का वास्ता ऐसे बयान नहीं दो। ये बयान यकीन करें सुनने के बाद लोगों के दिमाग में शकूक पैदा हो गए हैं कि मसला तो नहीं है कोई, सब खैर तो है। मतलब यार अजीब बात है यार। हम तो यही कहेंगे रिपब्लिक से कि आपकी सेहत के लिए दुआ करें भाई। चल के देखते हैं न्यूज़ डेस्क और कुछ मजीद खबरें आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बनाना न्यूज़ के साथ मैं हूँ शर्जील मेमन और मैं हूँ परवेज रशीद। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। घर को भिजवाई गई गंदम में से मट्टी की बोरियां बरामद, मसले के हल के लिए लंदन में पार्टी मीटिंग। इमरान खान का इस्तीफे पे यू टर्न, तहकीकाती कमीशन में खुफिया एजेंसियों की शमूलियत की तजवीज। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे खुर्शीद शाह की कोशिशें। और अब इन खबरों की तफसील आपको बताते चलें कि मुतासरीन थर के लिए भिजवाई जाने वाली इमदादी खुराक में गंदम की सैकड़ों बोरियों में मट्टी के सिग्नल बरामद। और ऊपर से मजाक ये भी किया गया कि इस मसले को हल करने के लिए लंदन में मीटिंग बुलाई गई। यानी ये फूड खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। इस बारे में बात करने के लिए हम बात करेंगे नन अदर देन वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब से। शाह साहब, वेलकम टू द शो। अब क्या मसला हो गया भाई? क्योंकि जब भी आप लोग ऐसे कहते हैं ना कि अब हम बात करेंगे वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब से, तो मुझे इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि यकीनन आप जो है नहीं मेरे खिलाफ कोई नया कट्टा खोलने की कोशिश करें। सर कट्टा नहीं, मतलब हम बात कर रहे हैं गंदम जो भिजवाई गई थी वहाँ पे। कट्टों वट्टों को आप छोड़ दें। बात यह है कि जो थर के लिए इमदादी पैकेज था उसमें तकरीबन कोई 5000 गंदम की बोरियां भिजवाई गई थी और एक अंदाजे के मुताबिक उनमें से करीबन 300 बोरियों में से मट्टी के ज़रात बरामद हुए हैं। क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा भाई, ये तुम लोग कह रहे हो कब से,
मेरे खिलाफ ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा है भाई। ये तुमने 300 बोरियां में से मिट्टी निकल आई, रट लगाई हुई है। हकीकत ये है कि 300 बोरी में से जो है नी ये मिट्टी नहीं निकली, बल्कि 292 यानी कि 292 में से जो है नी मिट्टी निकली है। इसने तुम्हें ये डिग्री दे दी है यार, तुम कौन हो? चलें सर, माजरत, हमने 8 की तादाद शायद ज़्यादा बता दी, लेकिन मिट्टी निकली है। आप ये बताइएगा इस पे क्या कहेंगे? शक्ल से तो ज़हीन लगते हो। मुझे ये बताओ कि गंदम कहाँ बोई जाती है? गंदम के बीज से। और बीज कहाँ बोया जाता है? जमीन में। और जमीन में क्या होता है? मुझे अभी ये 100% यकीन हो गया है कि तुम दोनों की साइंस के पर्चे में जो है नी सपलियाँ लगी। अरे भाई, जब जमीन में क्या होता है फिर बताओ? जमीन में से मिट्टी निकलती है ना, तो साबित यहाँ पे क्या हुआ? आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट, मैंने अपना साबित कर दिया। सर बात ये है कि साबित ये होता है कि आप इस वक्त वो जो कहते हैं ना कि बोंगियां मार रहे हैं, आप वाकई बोंगियां मार रहे हैं। सर मट्टी में से गंदम पैदा होती है, गंदम में से मिट्टी कैसे पैदा हो सकती है? मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ आदमी से जो है नी बात कर रहा हूँ, जो जिसकी दूसरी मंजिल में कोई रेता भी नहीं है। अरे भाई, एक साइंस का फार्मूला है रिवर्स रिएक्शन। मुझे बताओ, रिवर्स रिएक्शन के कानून के मुताबिक अगर मिट्टी में से गंदम पैदा हो सकती है तो फिर गंदम में से मिट्टी क्यों नहीं पैदा हो सकती? सर या तो आपके कान पे जू नहीं रेंगती, या फिर आप इस मसले पे लंदन में मीटिंग बुला लेते हैं। ये लंदन में मीटिंग बुलाने की क्या तुक? यार, लंदन में अगर मीटिंग नहीं बुलाता तो फिर कहाँ ये थर में मौजूद जो शहर है छोर, इसमें मिलाता। तो भाई वो बॉर्डर का हिस्सा है, कहीं मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं मुझे नज़र भी नहीं आता, रेत वाला इलाका है। कहीं गलती से अगर मैं बॉर्डर पार करके हाथ मिला के आ जाता तो फिर तुम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाते। और दूसरी जनाब वजह ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर हकीम आगा वकार साहब ने जो है नी मेरे दिमाग पे ये रिसर्च की है और उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि मेरे दिमाग में तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती जब तक मैं गर्म इलाके में हूँ। थर में तो आपको पता है बहुत गर्मी होती है। इसीलिए मैंने भाई बिलावल साहब से कहा कि भाई खुदा का वास्ता है बिलावल साहब, मुझे किसी ऐसी ठंडी जगह पे ले चलो और वहाँ मुझे सिंध के मसले बताओ। हो सकता है कि वहाँ मेरे दिमाग में भाई बात समझ में आ जाए, शायद हम जो है नी वो भी कोई काम कारकर्दगी दिखा लें। सच्ची बात बताऊं, हाल वही है, ऐसे अल्लाह ही चला रहा है बस। साईं, आपसे दरख्वास्त है कि आप आराम किया करें, जहन पे जोर ना डाला करें ज़्यादा। कभी आप नालों का तिब्बी मुआयना करते हैं, कभी बारिशों को इंचों में नापते हैं। हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह फिर कभी रब्ता करेंगे। कॉल करते हैं आगे चलिए। और नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे खुर्शीद शाह साहब की काविशों को मैं कहता हूं कि काबिल तारीफ कहा जाना जमहूरियत की बका के लिए लाजमी है। और इस बारे में बात करेंगे हम बजाते खुद जनाब खुर्शीद शाह साहब से। शाह साहब, वेलकम टू द शो। अभी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पूछो। सर, ये जानना चाह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती वाले मामले में आपकी कोशिशों का क्या बना? क्या बनना है? वही बना जो आपके सामने है। शाह जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं आज? गुस्से ना आए तो और क्या आए? आप लोगों को और कोई काम नहीं, हर वक्त फोन करके मुझे तंग करते रहते हैं। गुस्सा कर गए वैसे शाह जी, लगता है बात बनी नहीं। मतलब इसी बात पे गुस्सा हुआ होगा ना कि उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना और तो मुझे नहीं लगता कोई बात होगी। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। और नाजरीन, था जिसका इंतजार आ ही गया वो शाहकार। इमरान खान साहब अब सिर्फ धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का कयाम चाहते हैं। तहकीकात के दौरान वजीर आजम का मुस्ताफी होना जरूरी नहीं। क्या एक और यूटर्न? इमरान खान साहब के 10,000 में यू टर्न के बाद मेरे साथी एंकर की हालत कुछ खैर हो गई थी, जिनको होश में लाने की कोशिशें जारी हैं। ताम इस बारे में पीटीआई का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन मजारी साहिबा। शीरीन मजारी साहिबा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं?
तुम क्या कह रहे थे कि क्या मैं तुम्हें सुन सकती हूँ? खुदा की कसम आज तो मैं तुम्हें सुन भी सकती हूँ और देख भी सकती हूँ। हाँ तो पूछो ना कोई सवाल मुझसे। मुझे ये पूछना था कि वो खान साहब अपनी वो इलेक्शन कमीशन वाली बात से वो फिर तो नहीं गए। सवाल समझ नहीं आया सरदार को, दोबारा पूछो। वो मैं ये पूछ रहा था कि वो खान साहब। पकड़ो इसको, प्रवेश खट किसको नहीं छोड़ना, दिमाग गायब है। हाँ तो किसी और को कोई सवाल करने। वेलकम करता हूँ रिपब्लिक आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बहरहाल रिपब्लिक, आज मैंने जो है नहीं आपको ये बताना है कि मेरी तहकीक के मुताबिक जो ये मुतासरीन इनकलाब थे उनके खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, बल्कि इसलिए कि ये जो धरना दे के आए थे ना धरना देने, उनका अब कुछ ना कुछ अजाला होना शुरू हो गया है। जी हाँ, नवाब शरीफ ने जो है नहीं चीन का दौरा कर लिया, वहाँ पे मुआहदे हो गए। वो अगर यहाँ नहीं आया चीन का सदर तो कोई बात नहीं, ये वहाँ चले गए। वो भी यही सोच रहा होगा खैर है यार ये खुद आ जाएगा, मसला नहीं है। बहरहाल हो गया काम, और कोई 40 पता नहीं 45 बिलियन के जो है नहीं वहाँ मुआहदे हो गए। कुछ अल्लाह करे फायदा होगा। आज ये हमारा टॉपिक है, इस पे मैंने मेहमानों को भी मदऊ किया है। पहले तारुफ कराऊंगा, ख्वाजा साद रफीक यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे एक बात बताऊं, इनका इस टॉपिक से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब इतने पैसे में तो इतने ही ऐसे ही मेहमान आएंगे। बहरहाल, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं इमरान खान साहब यहाँ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको भी। और हमें तीसरे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद से जनाब नवाब शरीफ साहब, यानी कि मैन हिमसेल्फ वजीर आजम पाकिस्तान। वैसे मुट्ठू एक बात है, आपकी शक्ल बिल्कुल चंगी बली है, शक्ल से आप चंगे भले लगते हैं, लेकिन दिमाग वही इमरान खान वाला है आपका। देखिए मुट्टू, देखिए मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये नवाज शरीफ ये चाइना क्या लेने गया था। मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये चाइना क्या लेने गया था, और यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, ये क्या लेने गया था? मेरे ख्याल से ये वहाँ पे ये जो है नहीं ये टार्च वाले ये लाइटर और मोबाइल लेने गया था। यार वजीर आजम चाइना क्या लेने जाता है, वही लेने जाता है जो लिया जाता है वहाँ पे। ओ मट्टू जिगर, तुम इमरान का मजाक ना उड़ाओ। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है कि इसको कैसे पता चले कि सरकारी दौरे क्या होते हैं। ये बेचारा तो कभी वजीर आजम नहीं बना, इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है। वैसे ये बात तो सही है। एक मिनट, आप मुझे बताएं, आप 3 दफा वजीर आजम बन गए, और आपको कौन सा पता चल गया? ये भी बात सही है। मेरे नौजवानों, इस बात पे लाफ्टर लगाओ, पूरे 1.5 महीने बाद हमारे यहाँ जुगत हुई है। बहरहाल ख्वाजा साहब, ये आप ऐसे बच्चे की तरह मासूम और संजीदा बन के ये जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये संजीदा इंसान की, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। कुछ बोलो यार, शर्माओ नहीं। कुछ बोलो। बस जी ओ फीके, डर नहीं यार, कोई जुगत आई हुई है तो कर दे। नहीं सर जी, जुगत नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि धरना दे के इमरान खान इसलिए बैठा है कि चीन का दौरा ना हो सके, और आपने ये प्रैक्टिकल जुगत कर दी है, ये भी चीन का दौरा करके। भाई देखिए, आपने साबित कर दिया कि आप भले जो है डी चौक पे बैठे रहो, लेकिन चाइना का जो करण है और पाकिस्तान का अर्जुन है, इन दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों सर जी, मैं ठीक किया ना? हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाह वाह, जबरदस्त। बस भी करो यार। अभी मुझे रिपब्लिक समझ नहीं आ रहा है यार, ये लोग मेरे को बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। मुझे देख के इनके अंदर का खान साहब जाग गया है, पता नहीं क्या चक्कर है। खान साहब, ओ यार साढ़े वल भी तक सजना, मैं बताता हूँ कि मैं चाइना क्या लेने गया था। खान साहब, मैं चाइना इसलिए गया था कि आपके लिए वहाँ से सस्ती इनकलाबी प्रोडक्ट्स लेके आ सकूं। जी हाँ, जैसे वहाँ का सस्ता चाइनीज कंटेनर, वहाँ का सस्ता चाइनीज डीजे, और वहाँ का सस्ता
चाइनीज डब्बे में बंद होने वाला धरना। अभी आप बोल देंगे कि आप मेरे लिए चाइना का परवेज खटक, चाइना का आजम स्वाति, चाइना का जहांगीर तरीन, ये सब भी आप लेने गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सर जी चाइना का शाह महमूद कुरैशी तो भूल ही गए। एक बहुत संजीदा सवाल था भाई कि इस जो दौरा है इसके मकासद क्या है, इस सवाल का मुझे जवाब दो, पैसे दे दो। मैं बड़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर, आप बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको पता है इनके दौरे का, ये चाइना का जिन्होंने दौरा किया, इसका मकसद क्या था? पता होता तो फिर आप सब क्यों बुलाते? इसका एक मकसद, और वो ये कि इन्होंने ये चाइना का दौरा मुझे चिढ़ाने के लिए किया। इनको लगता है कि ये मेरे सामने यूं जहाज में बैठ के जाएंगे और मैं जल जाऊंगा, जैसे मैंने तो कभी जिंदगी में जहाज देखे नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक तेरा बहुत शुक्र है, मुझे जहाजों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। हाँ बेशक, आप जहांगीर तरीन से पूछ लें। क्यों सर जी, मैं ठीक क्या ना? आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ये मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क से दो चीजें ना खत्म हो जाएं, एक लोड शेडिंग और दूसरा इमरान खान की सियासत। मैं बताता हूँ आपको, हम चाइना इसलिए गए थे कि वहाँ पे कुछ पावर प्रोजेक्ट्स पे साइन करें, और इनकी तफसीलात तो खैर मुझे याद नहीं, अलबत्ता एहसन इकबाल की आवाज़ में मैंने उसको कहा था कि रिकॉर्ड कर लो ताकि मैं उसको याद कर सकूं। मैं ये रिकॉर्ड शुदा आइटम अभी तुम्हारे सामने पेश करता हूं कि हमने वहाँ पे क्या क्या अजीम कारनामे किए हैं। हमने क्वाड्रे मोटरवे, करकरम हाईवे, विलियम ड्राइव रोड, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर, डैम, गारमेंट सिटी, रेलवे, एग्रीकल्चर, आयल रिफाइनरी, मिनरल रिसोर्सेज। नहीं, इनमें से कुछ नहीं चाहिए, एक हाफ कढ़ाई ला दो, सिर्फ हाफ कढ़ाई। खान साहब आप एक काम करें, आप कढ़ाई छोड़ें, आप रजाई मंगवाएं, क्योंकि आ रही है मजीद सर्दियां और सर्दियों में लगेगी मजीद ठंड। क्यों सर जी, ठीक है ना? मैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल सर जी, जबरदस्त। ये तो मर्जी है, हम क्या कहते हैं। बहरहाल नवाब शरीफ साहब, सवाल का जवाब दो मेरे को फटाफट। लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो चाइना में जाके आपने इतने बड़े अरबों डॉलर के ये एनर्जी के हुसूल के लिए वहाँ पे मुआहदे किए हैं, ये किया है, वो किया है। मसला ये है जनाब, एक तो ये नामुमकिन है कि ये अपने जो इनकी मुकर्ररा मुद्दत है ये इसमें तकमील में आ जाए। दूसरा एतराज़ आप पे लोग ये भी उठा रहे हैं कि ये जो थरकोल और ये बड़े ये प्लांट लगा रहे हैं आप, ओ भाई थरकोल के ये जो हेड हैं, ये डायरेक्टर क्या नाम है इनका, समरमंद मुबारक साहब, ये इतने बड़े साइंसदान हमारे, वो कह रहे हैं अगले 10 साल तक थरकोल से कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, यानी 10 साल और वेट करें। 10 साल, 10 साल, यानी तब मेरी हुकूमत होगी। यार मटकू दिल खुश कर दिया तुमने, बड़े अच्छे, पहली दफा इंसाफियों वाली बात की है। इधर आओ मुझे, इधर आओ। फटा हो गया, कोई दिल तो चाहता मैं तेरा नहीं मुंह नहीं चूम लूं, लेकिन क्योंकि मूछें बड़ी जो है ना बिच्छू की तरह इस तरह निकाल। नहीं कोई बात नहीं, बड़ा शो कर लेते यार, क्या बात। मैं बहुत खुश हूँ, पसली तोड़ दी मेरी खींच के। अच्छा ये मियां साहब, आपसे ये सवाल है कि आप ये जो अभी चीन के दौरे में गए हैं, सुना है कि आपने एक दफ़ा फिर चीन के सदर को कहा है कि भाई एक दफ़ा आ जाओ प्लीज़, तो उसने इस पर क्या जवाब दिया? देखें मटकू साहब, मैंने चीनी सदर साहब को कहा कि कदी साड़ी कली भुल के भी आया करो जी, तो उन्होंने कहा वो धरने थे, कहाँ हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया यहीं। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, कहते हैं कि सोचेंगे, लाजिम है कि हम भी सोचेंगे। वैसे सर जी एक बात है, अगर आप हुक्म करें तो मैं एक गा के सुना दूं सारे गाने। तू थकता नहीं है? बिल्कुल। अच्छा ये मटकू निकल रहा मेरा, ये अंताक्षरी खेलने गए थे चाइना, और काम क्या था? काम कुछ नहीं। अगर मियाँ साहब आपने अंताक्षरी करनी थी, आपने गाने ही गाने थे, और आप हमारे धरने में आ जाते, हम आपका डीजे बट से मैच रखा देते। और रही बात ये कि चाइना के दौरे से हमारे मुल्क में कोई खुशहाली आएगी,
तो उस पर मेरा एक जवाब है, बड़ा बड़ा खूबसूरत, मेरे हर धरने में प्ले होता है, हर धरने में प्ले होता है। ये मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। जमशेद दस्ती साहब के फैंस की तादाद शाहिद अफरीदी के फैंस से भी ज्यादा है। बहुत ईमेल आ रही है भाई, हमको बहुत ईमेल आ रहा है। बोला भाई इसको रखो। वैसे एक बात तो है कि जमशेद दस्ती साहब ने जो अभी वीआईपी कल्चर के खातिर जो है वो बट्टे उनको पड़े थे अपने हलके में, मैं कहता हूँ उसी कल्चर के खात्मे के लिए अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत को दोबारा नोटिस जारी कर दी। लेकिन जमशेद दस्ती साहब अब नोटिस जारी नहीं करते, वो सुर जारी करते हैं, और वो भी पक्के। जाके चेक करो क्या वहां पे सुर कर रहा है वो। इस्तीफा मंगाया था अम्मी जी के लिए, बन गया रोग अम्मी जी के लिए। और मेरे भाई नाज़रीन, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं बनाना न्यूज़ के म्यूज़िक वाले इस हिस्से में। आपके सामने इस वक्त मौजूद है द ग्रेट उस्ताद जमशेद दस्ती खान साहब, शाम 84 वाले सरकार, जो कि बड़ा मशहूर भी है। और मेरे भाई आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रहा हूँ द ग्रेट केपी के बहुत बड़े ज़बरदस्त कथक डांसर भी हैं, उस्ताद परवेज़ खान साहब, भीम पलासी वाले। मैं कथक ही नहीं बल्कि सालसा भी करना जानता हूँ। वो क्या है मेरे भाई? सालसा क्या? स्टेप चेक करो भाई का। तो मेरे भाई आज हम उस्ताद परवेज़ खान साहब से पूछेंगे कि माशाल्लाह मेरे भाई बड़े अच्छे वज़ीर आला हैं मेरे भाई, तो उसके साथ साथ अच्छे कथक डांसर कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? कुछ हमें भी बताएं मेरे भाई, जरा आवाम को भी बताएं। बस जी, खान साहब की मेहरबानी है। मेरे भाई इमरान खान साहब? और नहीं यार, वो मैं फराह खान साहब की बात कर रहा हूँ। और आपको एक और बात पता, ये जो हमारी शीरी मजारी खान साहिबा है ना, ये भी उन्हीं के शागिर्द हैं। मेरे भाई बात ये कि दाद देनी पड़ेगी उस कंटेनर को मेरे भाई, जिस पे पाँव रखते ही मेरे भाई आपके अंदर का जो कथक आर्टिस्ट है वो थ्रेट के बाहर आ जाता है मेरे भाई। अगर खान साहब मेरा भाई, यानी इमरान खान साहब, आप शायद फराह खान साहब समझ बैठे मेरे भाई, अगर आपको वो धरने में इनवाइट ना करते तो आपके अंदर का जो कथक आर्टिस्ट है मेरे भाई, वो तो अब तक एक्सपायर हो चुका होता है मेरे। लेकिन वैसे एक बात है, आप इन सब में एक और नाम भूल रहे हैं। वो कौन मेरे भाई? अरे भाई वो है हमारा डीजे भट्ट खान साहब। वैसे डीजे भट्ट खान साहब की भी क्या बात है मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई आप यहाँ पे आए तो कुछ आप भी अपने फन का जरा थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि सब आपको देखें कि मेरे भाई आप किस तरह जरा अपने फन का मुजाहरा करें। मैं शुरू करता हूँ। उठा वाले टुर जाएंगे मेरे भाई, लब दी फेरेंगी हानी नी ससिए जागी। मेरे भाई शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, थोड़ा चलना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, बल्कि मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं। कैसे? इधर रखो, छोड़ो इधर, मैं आपको बताता हूँ। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। ओहो, घूंघट की यार में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। आ रहा है, इधर आओ यार, ये देखो एक मिनट। आया तो मैं 100 करोड़ के हीरे चोरी करने था, लेकिन मटकू मिल गया तो मैंने उसको चोरी करके उसको बांध दिया। जस्ट जोकिंग। मैं यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया था। जी हाँ, आप लोग शायद मुझे पहचान नहीं रहे हैं। यस, द वन एंड ओनली यस SRK। आई होप आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, राइट? मैं भी कौन सा आप लोगों को मिस कर रहा हूं। आप लोग नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। एनीवेज, मैं यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। आप लोगों ने अगर मेरी फिल्म नहीं देखी तो प्लीज डू गो एंड वॉच इट। एक दफा नहीं, 2 दफा, 3 दफा, 10 दफा देखें, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मूवी है। और ये फिल्म, ये पिक्चर मेरे दिल के बहुत करीब है। ये एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में मेरे जैसे स्पेशल बच्चे, आई मीन स्पेशल एक्टर्स ने काम किया है। आई मीन स्पेशल एक्टर्स ने काम किया है इसमें। God, मैं भी। खैर, अभी आप लोगों को खास तौर पे लव फ्रॉम इंडिया, आप लोगों की वजह से मैं एक स्टेप भी करने वाला हूं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। डू वॉच इट, ओनली फॉर यू। आई लव यू।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट शुएब अख्तर और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही मनपसंद हाजी साहब, जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। वेलकम टू द शो। और हम दोनों की गम एक है, हम दोनों का मसला एक है। बस यार मसला इतना मैं कहता हूँ गंभीर है कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं आज शो करूँ यार। वो तो शुएब ने जो है वो टांगे वाले को रिटर्न टिकट दे के भेजा कि भाई इसको लेके आओ, वरना तो मैंने आज आना ही नहीं था। तो यार मेरा तो ना क्रिकेट से एतबार ही उठ गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया हारा तो हार के क्लीन स्वीप हो गया है, तो भाई क्लीन स्वीप हो गया यार। शायद मेरा भी एतबार ही उठ गया इस खेल से यार। मैं तो लूडो की नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है, बहुत हो गई क्रिकेट यार। क्लीन स्वीप हो गया यार ऑस्ट्रेलिया। और क्लीन स्वीप वही भी किस टीम से है? उस टीम से जिसे मैंने यूसुफ भाई ने मिल के, हाजी साहब ने, मैंने मिल के कोई 150 साल तक हमने साबित किया है कि ये टीम दुनिया की निकम्मी तरीन टीम है। उस टीम से माइकल क्लार्क आ रहा है। हारना ही था तो यार मुझसे हार जाते, जब मैं कप्तान था उस टीम से हार जाते। हारे भी किससे? वो मिसबा से, जो मुझसे भी 10-15 साल बड़ा है। बात करो यार। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि ये मेरी बॉलिंग पे क्लीन स्वीप नहीं हुए। मैं जो यूं ऐसे उड़ के आता था और यूं मैं बॉल फेंकता था और वो 150 गज की स्विंग होती थी उसमें, और वो 100 मील की बॉल, उसमें क्लीन स्वीप नहीं हुई है। और क्लीन स्वीप हुए भी किसने? वो यासर शाह, वो इतना सा जो है, वो इमरान खान, उस लोगों पे जाके लोग क्लीन स्वीप में। यार हद हो गई, हद हो गई। तो यार कहता हूँ सदमे की इंतहा। देखो कि मसला हमारे लिए पड़ गया। अफरीदी ने अब कप्तानी से हाथ उठा लिया जनाब। यकीन करो मैं कहता हूँ कोई 3rd क्लास वकील भी अपने मौकल के साथ ऐसा नहीं करता होगा जो अफरीदी ने हमारे साथ या किसी के साथ किया है यार। बहुत सारा मुझे स्टीवन स्मिथ पे बॉलिंग क्या करा रहा था, अभी ये बॉल फेंक रहा है, ये बॉल फेंक रहा है। वो मिसबा से इसने छक्के खाए हैं और निकल के मारे उसने। 23 सेंचुरी बनवा दी इसने मिसबा की। इससे ज्यादा क्या मतलब? टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली ये सिर्फ शायद अफरीदी के पास ठेका था कि वो 23 सेंचुरी बना सके। ठीक है यार, हम खेलते थे जब 300 बॉलों के बाद कोई एक अच्छा शॉट मारते थे, लेकिन यार उसमें लुत्फ तो आता था ना। मुझे याद है ये जो कवर ड्राइव में मजा तो आता था। ठीक है। मिसबा तो आता है विकेट पे, लगता है जैसे नच बलिए के सेट पे आ गया हो। ऐसे आके एक तो भाई साहब का ये स्टाइल ही देखो बैटिंग का, ये कर रहा होता वो। तो यार बंदा कोई जरा स्टाइल भी कोई चीज होती है यार, मतलब मजा तो आए ना यार। नच बलिए से याद आया कि उन्हें चल बलिए। आज हम बनाना न्यूज के करोड़ों नाजरीन के सामने मैं और हाजी साहब हम क्रिकेट के मुतालिक तबसरों से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। हाँ यार, बस मैं भी आज इस्तीफा दे ही देता हूँ भाई। लो मेरा इस्तीफा। आज के बाद हम कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, घर पे भी नहीं खेलेंगे, बच्चों के सामने भी नहीं खेलेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं खेलेंगे। अब हम खेलेंगे सिर्फ लूडो। गोटियां हैं तेरे पास? लूडो की गोटियां हो जाए फिर 3 मैचों की सीरीज, कड़ाई। ठीक है, उसको सिक्कू को यायो को भी लेके आज मैं जरा मालिश करवा लूं। आ जाओ तो करो। मैं कैंटीन से होया, मेरे लिए कुछ लेके आई। समोसे।